how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 4th, which is about safety first. So wherever you are or whatever you do, always remember the golden rule: safety first. It is better to be safe than sorry. Accidents cause pain and suffering to the victim and their loved ones. They result in injuries such as bruises, burns, bleeding and fractures. A person involved in a serious accident may lose a body part or even die. So we can easily avoid accidents by following the safety rules. There is a different set of rules for different places like home, school, playground, road. So student, what they saying कि आप कहीं भी हो और चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको हमेशा एक गोल्डन यूज याद रखना है, दैट इज सेफ्टी फर्स्ट. ओके, सो ज़्यादा बेटर ये है कि आप सॉरी फील करने से बेटर सेफ रहो. बिकॉज एक्सीडेंट्स होने से स्टूडेंट्स पेन एंड सफरिंग्स होते हैं उस विक्टिम को भी एंड उनके जो लव वंस होते हैं उन्हें भी. एंड उसकी वजह से काफ़ी इंजरीज भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्रूजेस, बर्न, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर्स. एंड एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व है, तो उससे उस पर्सन का बॉडी पार्ट भी जा सकता है. इवन द पर्सन कैन डाई ऑल्सो. सो ये हम क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. हर एक जगह के लिए, हर एक डिफरेंट प्लेस के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होता है व्हाइल यू आर एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, रोड और एक्सेट्रा. सो नंबर 1 वी हैव सेफ्टी एट होम, यानी कि पहले घर पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स आप ले सकते हो. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल लाइटनिंग अ स्टोव. सो जब आप एक स्टोव को लाइट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज फ्लेम सडनली कम आउट ऑफ द स्टोव एंड कॉज एक्सीडेंट्स. क्योंकि उस स्टोव्स के थ्रू क्या फ्लेम्स सडनली आ सकते हैं एंड आपको उससे एक्सीडेंट को सफ़र करना पड़ सकता है. हो सकता है कि आप बर्न हो जाओ. राइट, ऑलवेज कीप वेल अवे फ्रॉम द स्टोव. हमेशा स्टोव से दूर रहना चाहिए जब उसमें फूड यानी कि खाना बन रहा हो, बिकॉज स्टीम एस्केपिंग फ्रॉम अ बॉइलिंग पैन में कॉज सीवियर बर्न्स. बिकॉज उस बॉइलिंग पैन से भी जो स्टीम निकलती है उससे भी काफ़ी सीवियर बर्न्स हो सकते हैं. हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उन्हें बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए, बिकॉज एक इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो आपको लग सकता है, उससे आपके जो लिम्स हैं वो पैरालाइज हो सकता है. इवन इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो. ठीक है. Then slipping on wet floors and tripping over things lying on the floor cause many injuries. Okay? जो अगर मान लो फ्लोर वेट है, उस पर स्लिप होना या ऐसी चीज़ें जो आपने फ्लोर पे क्या कर रखी है, मेसी कर रखी है, स्प्रेड कर रखी है, उन पे आप ट्रिप होके गिर सकते हो. इससे भी काफ़ी इंजरीज हो सकती हैं. इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने होम को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए. स्टोर ऑल योर थिंग्स लाइक बुक्स एंड टॉयज इन देयर प्रॉपर प्लेस. जितने भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके टॉयज हो, बुक्स हो, उनको आपको एक प्रॉपर प्लेस पे रखना. डू नॉट स्विच ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को टच, स्विच ऑन या स्विच ऑफ विद हैंड से नहीं करना चाहिए. नेवर रन अप और डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे कभी भी ना तो भागना चाहिए, अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो रन नहीं करना है. राइट, बिकॉज अगर आप ट्रिप हो गए तो आप क्या नीचे गिर सकते हो एंड काफ़ी चोट आपको लग सकती है. डो नॉट लीव थिंग्स ऑन द फ्लोर, समवन माइट ट्रिप एंड फॉल. एज आई टोल्ड यू, चीज़ों को आपको फ्लोर पे इस तरीके से ट्रिप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन उस पर क्या इलझ कर गिर सकता है. डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर खुद. आपको कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज यू मे पॉइजन योर सेल्फ बाई ईटिंग मेडिसिन दैट आर नॉट मेंट फॉर यू. इससे आपको क्या, आपके बॉडी में आप खुद को पॉइजन कर सकते हो ऐसी मेडिसिन को खाकर जो आपके लिए थी ही नहीं. डू नॉट ईट स्टेल, यानी कि कोई भी बासी, स्पॉइल्ड या एक्सपोज फूड नहीं खाना चाहिए, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है. ऑल पॉइजनस केमिकल्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम ईटेबल्स एंड रीच ऑफ द चिल्ड्रन. जितने भी पॉइजनस केमिकल्स हैं उन्हें हमें खाने वाली चीज़ों से एंड चिल्ड्रन की रीच से क्या रखना चाहिए, वी शुड कीप देम अवे. नेक्स्ट है सेफ्टी व्हाइल वॉकिंग ऑन द बिजी रोड. अब जब आप बिजी रोड पे वॉक करते हो तब आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं. सो मोस्टली एक्सीडेंट्स अकर ऑन द रोड एंड आर द रिजल्ट ऑफ केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेस ऑफ पेडेस्ट्रियन. सो यू शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. सो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर रोज जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रोड्स पर ही होते हैं, एंड वो किसकी वजह से होते हैं, या तो केयरलेस ड्राइविंग की वजह से या हमारी पेडेस्ट्रियन की केयरलेसनेस की वजह से. सो हमें ये कुछ सेफ्टी रूल्स है जो फॉलो करना है, लाइक ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. व्हेन देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. एंड अगर यहाँ पे फुटपाथ नहीं है तो आप अपनी रोड के लेफ्ट साइड पे वॉक करेंगे. देन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, अब रोड क्रॉस करने से पहले आपको अपने राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट एंड देन अगेन राइट, एंड देन ओनली क्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर. आपने एक बार राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है, एंड जब रोड पूरी तरीके से क्लियर है देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. अवॉइड वॉकिंग बिटवीन द व्हीकल्स व्हेन दे स्टॉप एट अ ट्रैफिक लाइट. एंड कभी भी व्हीकल्स के बीच में वॉक करना आपको अवॉइड करना है अगर वो क्या ट्रैफिक लाइट पे स्टॉप हुए हैं तो. नेवर प्ले ऑन द रोड. कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए. ओके, चलो
नाउ सेफ्टी एट स्कूल, अब आप स्कूल जाते हो वहाँ भी कुछ सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने हैं, बिकॉज स्कूल्स में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर, जब बच्चे भागते हैं या एक दूसरे को पुश करते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए नंबर 1, डू नॉट स्लाइड डाउन अ रेलिंग ऑफ द स्टेयरकेस, इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, जो स्टेयरकेस की रेलिंग है उस पर आपको स्लाइड डाउन नहीं करना चाहिए, वो डेंजरस हो सकता है। डू नॉट पुश ईच अदर और फाइट वाइल इन द प्लेग्राउंड, जब आप प्लेग्राउंड पे खेल रहे हो तो आप किसी को भी पुश नहीं करोगे, किसी से भी फाइट नहीं करोगे, हमेशा एक सेफ गेम हमें खेलना चाहिए। एंड स्विंग्स का जब आप यूज अगर कर रहे हो तो अपनी टर्न का आपको वेट करना चाहिए, किसी भी पुश या पुल नहीं करेंगे। स्टैंड इन अ क्यू फॉर गेटिंग इन एंड आउट ऑफ अ मूविंग बस, ठीक है, एक चलते हुई बस में चढ़ने के लिए उतरने के लिए हमेशा एक लाइन बना के आपको खड़े रहना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन बेंचेस और डेस्क, डेस्क या बेंचेस पर जंप नहीं करना है। डू नॉट रश अप एंड डाउन द स्टेयरकेस, डू नॉट पुश ईच अदर, यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, किसी भी पर्सन को क्या आपको पुश नहीं करना है। एंड स्टेयरकेस पे जब आप चल रहे हो तो आप क्या भाग कर नहीं चढ़ेंगे, ना ही उतरेंगे, एंड ना ही किसी पर्सन को आपको क्या करना है, पुल या पुश करना है, बिकॉज उससे आप खुद या किसी दूसरे पर्सन को हर्ट कर सकते हैं। सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, अब जब आप प्लेग्राउंड पर जाते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए सबसे पहले डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग, खेलते वक्त किसी भी पर्सन को पुश नहीं करना है। लर्न द रूल्स ऑफ द गेम एंड प्ले बाय देम, जो गेम आप खेल रहे हो उसके रूल्स को आपको समझना है एंड उन्हीं रूल्स के थ्रू आपको खेलना चाहिए एंड अपनी टर्न का वेट करना चाहिए एट राइड्स एंड स्विंग्स। Safety while swimming. See, swimming is a wonderful exercise. One must follow safety rules strictly to prevent accidents. तो सेफ्टी को रखने के लिए स्टूडेंट्स या एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट अवॉइड करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स हर जगह फॉलो किए जाने चाहिए, चाहे वो आप स्विमिंग ही क्यों ना करें। स्विमिंग अपने आप में एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन उसे करते वक्त भी कुछ सेफ्टी रूल्स हमेशा हमें फॉलो करने हैं। लाइक नेवर गो फॉर अ स्विम अलोन, कभी भी एक स्विमिंग के लिए, ठीक है, आप जब भी स्विमिंग करने जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, ठीक है, हमेशा किसी एडल्ट को अपने साथ लेकर जाना है। डू नॉट गो अप टू द डीप एंड अंटिल यू हैव लर्न टू स्विम परफेक्टली, जब तक आपको अच्छे से परफेक्टली स्विमिंग करनी नहीं आती तो आप पूल के जो डीप एंड होते हैं वहाँ तक खुद से नहीं जाएंगे। नेवर पुश एनीबडी इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, सिर्फ फन के लिए, मजे के लिए किसी भी पर्सन को पूल में पुश नहीं करना चाहिए। स्विम ओनली व्हेन देयर इज अ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी, एंड अगर कोई लाइफ गार्ड वहाँ पे ड्यूटी पे है तभी आपको स्विमिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। So first aid is a medical help given to an injured or a sick person before proper medical aid arrives. Immediate first aid can save a person's life or prevent permanent injury. फर्स्ट एड स्टूडेंट्स वो मेडिकल हेल्प है जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है या एक सिक पर्सन को दी जाती है जब तक एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट उस पर्सन को नहीं मिल रहा है। सो अगर आप तुरंत एक इमीडिएट फर्स्ट एड किसी पर्सन को देते हो तो उससे इस पर्सन की लाइफ भी बच सकती है या एक परमानेंट इंजरी होने से भी बचाई जा सकती है। सो हमें फर्स्ट एड देना आना चाहिए एंड फर्स्ट एड देते हुए सबसे पहले आपको खुद को काम रखना है एंड उस इंजर्ड या सिक पर्सन को भी कंफर्टेबल रखना चाहिए। मेक हिम और हर लाई डाउन, जो भी वो इंजर्ड पर्सन है सबसे पहले आप उन्हें प्रॉपरली क्या लाई डाउन लेटाएंगे। एंड डू नॉट पैनिक आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। कॉमन इमरजेंसीज हैं जो सबसे पहले चाहिए होती है फर्स्ट एड के, दैट इज नहीं कुछ कॉमन इमरजेंसीज जहाँ पे फर्स्ट एड जरूरी होता है, दैट इज माइनर कट, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट एंड बर्स। ये कुछ इमरजेंसीज या एक्सीडेंट्स हैं जहाँ पे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फॉर माइनर कट, अगर छोटे मोटे कट आ जाते हैं तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले वॉश द कट इन क्लीन वाटर, उस कट को आप क्लीन वाटर में वॉश करेंगे एंड अगर आपके पास एंटीसेप्टिक है तो आप उस पर लगाएंगे एंड अगर नहीं है तो उस कट को आपको क्लीन रखना है, उसे एक क्लीन क्लॉथ या बैंडेड से कवर करके। इफ द कट इज़ वेरी डीप एंड अगर वो कट बहुत ज़्यादा डीप है तो आप क्या एक क्लॉथ को टाइटली उसके ऊपर प्रेस करेंगे एंड ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे जब तक मेडिकल हेल्प नहीं मिली। देन फॉर फेंटिंग, फेंटिंग मीन्स बेहोश होना। अब अगर कोई पर्सन फेंट हो जाता है देन व्हाट वी हैव टू डू, मेक द फेंटेड पर्सन लाई डाउन इमीडिएटली, मेक श्योर हिज हेड इज लोअर देन द अदर बॉडी पार्ट। ओके, उस फेंटेड पर्सन को आपको तुरंत नीचे लेटा देना चाहिए एंड ये क्या हमें ध्यान रखना है कि उसका जो हेड वाला पार्ट है वो बाकी बॉडी पार्ट से थोड़ा सा क्या हो, लोअर नीचे की तरफ हो। ठीक है, इट विल हेल्प द ब्लड टू रीच द ब्रेन फास्ट एंड वुड हेल्प द पर्सन रीगेन हिज कॉन्शियसनेस। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर जो ब्रेन वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ होगा तो ब्लड जो है वो ज़्यादा फास्टली ब्रेन तक पहुंचेगा एंड एक पर्सन को हेल्प मिलेगी अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करने के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या उनके हेड पर थोड़ा वाटर स्प्रिंकल करना है, फेस पे वाटर स्प्रिंकल करना है एंड उस पर्सन को फ्रेश एयर मिले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लूजन हिज क्लोथ एंड देन कॉल फॉर अ डॉक्टर, उनके क्लोथ अगर बहुत टाइट है तो उन्हें लूज करना है एंड देन आपको एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। देन फॉर इंसेक्ट बाइट, अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर ले देन व्हाट यू हैव टू डू,
सी इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स आर पेनफुल. इंसेक्ट बाइट या इंसेक्ट जो स्टिंग्स होते हैं काफ़ी पेनफुल होते हैं. अगर आपको कोई भी एक इंसेक्ट बाइट कर लेता है लाइक अ बी और अ वास्प, तो आपको वहाँ पे एक बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम का पेस्ट अप्लाई करना चाहिए अफेक्टेड पार्ट पर, सो दैट यू कैन गेट रिलीफ. एंड उसके बाद आप उस अफेक्टेड पार्ट पे थोड़ा आइस भी पुट कर सकते हैं. ओके. फॉर बर्न्स, अगर जल जाते हैं, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू टू ट्रीट माइनर बर्न. अगर माइनर ही बर्न है, उसे ट्रीट करने के लिए आपको बर्न्ड एरिया को अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, ठंडे पानी के नीचे रखना है. एंड उसके बाद एक आइस पैक आप बर्न्ड एरिया पे लगा सकते हैं फॉर अ फ्यू मिनट्स. एंड देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल ऑन द बर्न्ड एरिया. एंड उसके बाद आप एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे कि बर्नॉल वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो उस बर्न्ड एरिया पे टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड फॉर दैट पर्सन. ओके. The chapter is completed. I hope you all must have understood some safety measures or the guidelines which we should follow at different places to keep ourselves and others safe. Okay, we'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.